मनुष्य होकर के मांस दूसरे का मांस खाते हैं वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि हमेशा आहार शुद्ध होना चाहिए। किसी की हिंसा करके अपना पेट भरना ये मनुष्य का धर्म नहीं, ये राक्षसों का धर्म है। किसी का गला काट करके, किसी को मार करके खा जाना ये कहाँ का धर्म है? अरे संसार में सबको जीने का अधिकार है, इसलिए जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। एक चींटी को भी मारने से पाप लगता है, क्योंकि भगवान ने सबको बनाया है और सबके लिए निर्धारित समय दिया है। इसलिए संसार में सबको जीने का अधिकार। तो सम्रासुर के यहाँ पर वो मछुआरों ने मछली को चीरा, उसमें से बालक को देखा। तो सम्रासुर की रसोई बनाती थी विद्यावती, जो कामदेव की ही पत्नी थी, क्योंकि भगवान शिवजी ने उन्हें वरदान दिया। जब भगवान शिवजी ने कामदेव को वशम कर दिया, जब शिव तीसर नयन उघारा, चित्तवत काम भयौ जरिछारा। कामदेव जल करके वश में। तब कामदेव की पत्नी रति भगवान शंकर जी की स्तुति करने के लिए गई और भगवान शिव जी प्रसन्न हो और भगवान शिव जी ने वरदान दे दिया। भगवान शिव जी ने कहा कि अब तुम्हारा पति अनंग रहेगा, बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। लेकिन जब द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण अवतार ग्रहण करेंगे, तब तुम्हारा पति तुम्हें सम्रासुर के यहाँ मिल जाएगा। इसलिए जाओ सम्रासुर की सेवा। कृष्ण तनय हुई यही पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। इसलिए आज अपने पति को पाकर के रति बड़ी प्रसन्न हुई और उसका लालन पालन किया। जब कामदेव बड़े हो गए, प्रद्युम्न जब बड़े हो गए, तो उन्होंने कहा कि तू कैसी माता है, तेरा स्वभाव तो कामनी स्त्री के तेरा स्वभाव तो कामनी स्त्री के समान जान पड़ता है, तू कैसी मेरी माता। कामदेव की पत्नी रति ने, जो विद्यावती थी, उन्होंने कहा महाराज मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, तुम्हारे माता पिता तो द्वारकापुरी में भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी, मैं तो तुम्हारी जन्म जन्म की दासी रति हूँ। इसलिए सम्रासुर का वध करके आप द्वारकापुरी चले। और विद्यावती ने ही प्रद्युम्न को विद्या सिखाई और प्रद्युम्न ने सम्रासुर को युद्ध में ललकारा कि मैं कृष्ण का लाल, तेरा काल। सम्रासुर के पसीने छूट गए कि मेरा काल मेरे ही घर में पल रहा था। और सम्रासुर का वध करके प्रद्युम्न अपनी जन्म जन्म की पत्नी रति को साथ लेकर के भगवान द्वारकापुरी पधारे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अब प्रद्युम्न जी जैसे ही आए तो आज द्वारकापुरी में आनंद छा गया, क्योंकि बेटा जब खोया था तो एक दिन का था और आज बेटा मिला तो बहू रानी के साथ मिला, तो घर घर मंगल कलश सजने लगे। लेकिन जब तक प्रद्युम्न जी लौट करके आए तब तक भगवान के 16,107 पूरे 108 हुए, कल हो गया 107 विवाह। और परीक्षित जी ने कहा गुरुवर भगवान के इतने विवाह कैसे संपन्न हुए, ये भी कथा श्री
सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, द्वारकापुरी में एक राजा रहते थे जिनका नाम था सत्राजित, जिन्होंने भगवान सूर्य नारायण की उपासना करके एक सिमंतक नाम की मणि प्राप्त की। उस मणि का प्रभाव था कि नित्य प्रति उसकी 1 घंटा सेवा करो और उससे 8 भार सोना प्रकट होता था, अर्थात 2 क्विंटल सोना प्रकट करती थी वो मणि। एक दिन सत्राजित महाराज उस मणि को अपने गले में धारण करके भगवान द्वारकाधीश की सभा में गए, तो ऐसा लग रहा था मानो सूर्य नारायण ही साक्षात धरती पर उतर करके आ गए हों, ऐसा तेज उस मणि से निकल रहा था। भगवान की सभा में सत्राजित जी पहुंचे हैं। भगवान ने सत्राजित महाराज का स्वागत किया और हास परिहास करते हुए भगवान ने कहा, भैया ये मणि हमें दे दे। सत्राजित ने कहा, महाराज ये मणि आपको नहीं देंगे, क्योंकि मैंने बड़ी कठोर तपस्या की है, तब जाकर के मणि मिली है, इसलिए हम नहीं देंगे। भगवान ने कहा, तुम इतने धन का क्या करोगे? अरे मेरे राजकोष में रख दो, जमा कर दोगे तो उससे प्रजा का कल्याण होगा, उससे प्रजा का कल्याण। सत्राजित ने कहा, महाराज हम अपनी मणि आपको नहीं दे सकते। भगवान ने कहा, वस्तु तुम्हारी है, दान करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। दान जबरदस्ती से किसी से थोड़ी लिया जाता है, दान स्वतः करना चाहिए। दान हमेशा प्रेम से किया जाता है, अपने सिद्धा के अनुसार किया जाता है। ऐसा नहीं कि अब बेचारे के पास है नहीं और उससे कहो कि तुम तो 11,000 दो, उसके पास 5,000, बेचारा कहां से ला ला। तो दान अपनी श्रद्धा के अनुसार किया जाता है, स्वतः किया जाता है। भगवान ने कहा, भैया तुम्हारी वस्तु है, दान करना है करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है किसी से। सत्राजित थोड़ा बुरा मान गए और वो अपने घर आ गए। एक दिन उनका छोटा भाई सेनजित उस मणि को पहन करके वन में शिकार खेलने के लिए गया और शिकार खेलने के लिए गया और उसे एक सिंह के द्वारा मारा गया। सिंह ने मणि लेकर के जा रहा था, एक भालू ने सिंह को देखा और सिंह को मार करके वो मणि छीन ली और अपनी गुफा में ले गया। जब सत्राजित का भाई सेनजित लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने कहा कि अपनी पत्नी से कि मुझे तो लगता है कि भगवान द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मार करके और मणि छीन ली, लेकिन जब तक पूरा सही पता नहीं चल जाता तब तक ये बात किसी को बताना नहीं। लेकिन स्त्रियों का स्वभाव है कि इन्हें कोई बात पचती ही नहीं। स्त्रियों का स्वभाव है कि इन्हें कोई बात पचती ही नहीं। तो सत्राजित महाराज की पत्नी ने अपनी पड़ोसन से कहा और पड़ोसन ने अपनी पड़ोसन से, ऐसे ऐसे पूरे नगर में चर्चा होने लगी। करणे करणे जपन जना, पूरी द्वारकापुरी में चर्चा होने लगी। स्त्रियों को स्वभाव भी है कि उन्हें कोई बात पचती नहीं और शराब भी है, इसलिए नहीं पचती। क्योंकि जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तो युधिष्ठिर जी महाराज अपने समस्त परिवार को जल दे रहे थे, पिंडदान कर रहे थे। तो माता कुंती ने कहा कि बेटा कर्ण को भी पिंडदान दो। युधिष्ठिर जी ने कहा कि वो मेरा कोई सगा संबंधी नहीं, परिवार का नहीं, वो तो दासराज का पुत्र था, अंग देश का राजा था, तो मैं उसे क्यों पिंडदान दूं? क्योंकि पिंडदान अपने परिवार वालों को ही दिया जाता है। माता कुंती ने कहा कि वो तुम्हारा बड़ा भाई था और मुझे कुमारी अवस्था में हुआ था, इसलिए मैंने
लोक लाज के डर से किसी से कहा नहीं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि माँ, यदि ये बात तुम्हें पहले महाभारत युद्ध से पहले बता देती तो इतना बड़ा महाभारत युद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्ण भी को दुर्योधन बहुत मानता था, और यदि पांडवों को पता चल जाता कि ये हमारा बड़ा भाई है, तो वही राजा बन जाता, इतना बड़ा महाभारत युद्ध ही नहीं होता। युधिष्ठिर जी ने कहा कि जो ये महाभारत युद्ध हुआ है ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। तुम्हारे कारण कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने बालक अनाथ हो गए, पृथ्वी रक्त से रंजित हो गई। इसलिए आज मैं श्राप देता हूं स्त्रियों के लिए कि आज से उन्हें कोई बात बचेगी नहीं। इसलिए स्त्रियों को कभी कोई बात बचती नहीं है, कितना भी छुपाने की कोशिश करे लेकिन बताना ही पड़ेगा। श्राप। तो सारी द्वारकापुरी में चर्चा होने लगी कि भैया बचपन की आदतें जाती नहीं। बचपन में द्वारकाधीश भगवान माखन मिश्री चुराते थे, अब बड़े हो गए तो देखो, बड़े हो गए तो मणि चुराने लग गए। इसलिए बचपन का स्वभाव जाता था। भगवान ने कहा कि अच्छा, चौथ का चंदा देखा मैंने, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का जो चंदा देख लेता है उसे वैध का कलंक लगता है। इसलिए यदि धोखे से दिख जाए तो भगवान की इस कथा का स्मरण कर लो तो वैध का कलंक नहीं लगता। भगवान ने कहा कि ऐसा कौन सा मैंने चौथ का चंदा देखा था जो मुझे वैध का कलंक लग रहा है चोरी का। तो भगवान अपने मंत्री गणों को साथ लेकर के मणि ढूंढने के लिए निकले वन में। चलते चलते भगवान ने देखा कि एक जगह घोड़ा मरा पड़ा है, उसकी आगे सेनजित मरा पड़ा है। सेनजित के वस्त्रों में देखा तो मणि नहीं थी, लेकिन वहां से शेर के पंजे के निशान